आज हम आपको एक ऐसे मुकद्दस जगह से रूबरू करवाते हैं जिसे बरहज के बरहना बाबा की मजार के नाम से जाना जाता है। बाबा बरहना के बारे में कहा जाता है कि वह एक ऐसे पक्कड़ फकीर थे जिनकी ख्याति बरहज से कोलकाता ही नहीं बल्कि देश के बाहर मॉरिशस व फिजी तक लगभग कई सौ सालों से फिजाओं में गूंज रही है। बाबा बरहना के बारे में तमाम तरह के किस्से कहानियां स्थानीय इतिहासकार और पुराने लोग बताते हैं। कहते हैं कि सरजू नदी के तटीय इलाकों में कभी घने जंगल हुआ करते थे। चूंकि प्राचीन काल से ही पैदल रास्तों के अलावा नदियों के रास्तों से लोगों का आना जाना होता था। कहा जाता है कि नदी के रास्ते से ही आकर एक फक्कड़ अर्धनग्न फकीर ने सरजू तट के शांत और सुकून भरे जंगल में जगह बना ली, जहां वह एकांत में रहकर दिन रात खुदा की इबादत करते थे। कहा जाता है कि सरजू तट का वह स्थान जहां आज बाबा बरहना की मजार है, बाबा को इतना भाया कि वह यहाँ के होकर ही रह गए। इसका कारण यह था कि बाबा बरहना को यहाँ पर ऐसी रूहानी ताकतें हासिल हुई जिससे बाबा पीड़ितों और बीमार हाल लोगों को चंगा करने लगे। कालांतर में ही बाबा बरहना के यहाँ के लोगों का आत्मिक लगाव इतना बढ़ गया कि लोग बाबा के मुरीद होते गए। बाबा के ऊपर ऐसी ईश्वरीय कृपा हुई कि इनकी ख्याति बरहज से होते हुए दूर दूर देशों तक फैलने लगी। कहते हैं बाबा सरजू तट के घने जंगलों में नग्न या अर्धनग्न रूप में रहते थे, शायद इसीलिए इनका नाम बरहना कहा गया। डॉक्टर रामबली पांडे, प्रोफेसर विश्वदानंद पाठक, डॉक्टर अजय कुमार मिश्र ने अपने लेखों में बताया कि बरहना का शाब्दिक अर्थ नंगा होता है। इतिहासकारों ने लिखा है कि कालांतर में बाबा बरहना की ख्याति इतनी बढ़ गई कि लोग बरहज को बाबा बरहना के नाम से जानने और पुकारने लगे और धीरे धीरे जगह को बरहना हज के नाम से जाना पहचाना जाने लगा। बाद में यह बरहना हज बरहज के नाम से मशहूर हो गया। प्रसिद्ध इतिहासकार कार्लाइट ने भी इसके बारे में लिखा है। गोरखपुर गजेटियर में भी बाबा बरहना के और बरहज के नाम का जिक्र किया गया है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद मुख्यालय से 28 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में बरहज स्थित है, जहां आजाद नगर दक्षिणी में बाबा बरहना की मजार है। यहाँ सभी धर्मों के लोग बहुत ही अकीदत के साथ जियारत करने आते हैं। हर हफ्ते जुमे रात यानी बृहस्पतिवार को यहाँ बाबा बरहना के मानने वालों की अच्छी खासी भीड़ जुटती है। लोग यहाँ आकर शिद्दत से दुआ मांगते हैं। कहा जाता है कि सच्चे दिल से मांगी गई हर जायज मुराद यहाँ पूरी होती है। हिंदू के लिए एक सिद्ध संत की स्थली, मुसलमानों के लिए एक फकीर की मजार और जैनियों के लिए जैन साधु, सभी ने इन्हें अपना माना। इन सभी इनके दरबार में, इनके सिजदे में अपना सर झुकाते हैं। और सच मानिए तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो यह कहे कि इनकी मुराद आज तक पूरी नहीं हुई। यह एक सिद्ध स्थल है, हम इसका नमन करते हैं। सन 42 से हमारे पूर्वज रहे हैं। सन 42 से पहले से बाबा बरहना आप बरहज में कायम रखे थे और जब देश आजाद हुआ सन 47 से लेकर 48 तक बिल्कुल आजादी की, भारत और पाकिस्तान, सऊदिया अरब, अमेरिका जो है जहाज रानी मार्ग थी, यहाँ से जहाज रानी मार्ग आती थी जाती थी, सारे जहाज इनकी सलामी लेकर जाते थे। बाबा बरहना ये बरहज उनकी नगरी है, बाबा बरहना की ये गद्दी है। ये इनकी क्या, अब इससे अधिक क्या तारीफ करूं। यहाँ के लोग और इनकी दुआ बरहज चल सकून से रहती है। उनकी नगरी है, उनकी नगरी में जो भी चैन सकून से रहने वाले हैं सब लोग उनकी इबादत करते हैं। बहुत से हमारे आए हैं यहाँ चादर मुर्गा चढ़ाने, कोई चौरी सरा से आया है, कोई भटनी से आया है। इनकी जब जिसको याद कर लेते हैं उनको आना ही इस करते। ये ऐसी चौकट है, ये ऐसी गद्दी है, इस गद्दी की कोई तारीफ नहीं। बाबा बरहना के नाम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम ऐसा कहा जाता है कि इस बरहज का नाम तो जिस शख्सियत के नाम पर हुआ है, बरहना बाबा। आज हम उनकी मजार के पास है। बरहज से लेकर के कलकत्ते तक
और कलकत्ते से लेके त्रिदाद और फिजी तक जिनके नाम का जयकार होता रहा है, ये मैं नहीं कहता, ये कार्लाइल ने लिखा है आज से लगभग 2.5 वर्ष पूर्व के इतिहास में कि बरहज में एक बरहना बाबा थे जिनके नाम से जयकारा हुआ करता था कलकत्ते में कि बरहज के बरहना बाबा और कलकत्ते की माँ मेरी रक्षा करें। यह वही स्थान है जिनका जयकारा कलकत्ते में, मॉरिशस में और फिजी में 3 जगहों पर होता है। ऐसा ऐतिहासिक यह आलेख मुजफ्फर हुसैन मंसूरी द्वारा लिखा गया और प्रस्तुति अंजलि कौर उपाध्याय। यह कार्यक्रम हमारे टेक्निकल टीम फैज़ एंड जैश टेक्निकल टीम द्वारा संपादित किया गया है।